अजब गजब घर जमाई। पिछली 5 पीढ़ियों से इस घर से बेटी विदा हुई है। 5 पीढ़ी पहले इस घर की बेटी के साथ जो हुआ था वो तो तुम्हें पता ही है। तब से लेके आज तक इस घर में जमाई ही आए और जमाई ही आएंगे। अगर तुम्हारी मैया ने हमें विवाह में नहीं होता फांसा तो मैं यहाँ नहीं होता, मैं भी होता नासा। पर पता नहीं हमारी नानी सास ने जो कमिटमेंट हमसे किया था हमारे लिए फिल्म बनाने का, वो कब पूरा करेंगी, कब? हमारे परिवार की परंपरा है। नानी, संस्कारों को बेड़िया बना के हमारे पाँव में मत डालिए। हमें अब कुछ नहीं समझना, हमें तो बस ससुराल जाना है। ये शादी नहीं हो सकती। देखना कि मेरे होते होते रह गए जमाई राजा को घर में ना घुसने दिया जाए। देखा लॉली दीदी, कान्हा जी ने बिना तेल डाले दिए को बुझने से बचा लिया। अब तो ये शादी होके रहेगी, होगी ना? मैया आप जैसा जैसा कहोगे ना, डॉली बिल्कुल वैसा वैसा करेगी। ए बाके बिहारी, इसकी क्यों मत मारी? अरे तो यहाँ क्यों आई? जा जाके डॉली को समझा। जी मैया, मैं अभी जाके समझाती हूँ डॉली को, अभी समझाती हूँ। भतीजे, अब तो तेरी शादी होने से रही, फिर हमारा पेमेंट का क्या? अरे अगर झूठ बोलूं ना तुम दोनों को ना घड़ियाल खा जाए और डकार भी ना ले, समझे तुम? चिंटू, अरे झूठ बोलूं तो ना। मेरे होनहार कलाकारों, मेरा मतलब है कि कलाकारों, देखो बारात तो इसी घर में जाने वाली है, इस घर से बारात वापस नहीं जाएगी, समझे तुम? और हाँ हाँ, हम भी पैसे लिए बगैर नहीं जाने वाले, समझे तुम? भूखे, एक्टिंग पे ध्यान दो, पैसे बनी में मारूं। चलो अभी देखो। चिंटू बेटा, ये बारात वापस ले जा। अक्लमंद को इशारा काफी, अब बुड़वक को लाठी भी कम है। सुरक्षित बचने का मौका है यहाँ से। भाग मिल्खा, भाग भाग। अरे ससुर जी, भागने नहीं आया हूँ मैं तो, यहाँ अपने पैर जमाने आया हूँ। हमसे बचकर कहाँ जाओगे बच्चू? हम डॉन है, डॉन। 12 मुल्कों की पुलिस हमको ढूंढ रही है। अबे तो तुम पुलिस से भागो और मैं तुमसे भागता हूँ। बोले को ऊपर क्या है? हाँ, लाइट। बड़े लाल से बड़े बोल बुलवा मत, और वक्त से पहले किसी की पोल खुलवा मत। मैं तो बोल के क्या कर लेगा? हैं? इधर वो देख बेटा, चील 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 चील। ये क्या कर रही है डॉली? इस घर से भाग के चिंटू जी के साथ अपने ससुराल जाने की तैयारी। और क्या, पागल हो गई है क्या? अरे ससुराल ससुराल ससुराल, तुम्हारे जैसी जिद तो किसी ने ससुराल पिक्चर में भी नहीं की होगी। आखिर ऐसा होता क्या है तुम्हारे ससुराल में जो हमारे मायके में नहीं है? डॉली, जवाब दे लॉली की बात का। अरे पूरे परिवार के मुंह पे कालिक पुतवाएगी क्या? मम्मी प्लीज, हमारी माँ होने की बात भी ना, आपको हमारी खुशियों की कोई परवाह नहीं है। नानी जी, जब मैंने आपको कानूनी कागज पर यह लिखकर दे दिया है कि डॉली जी अपनी ससुराल नहीं जाएंगी, तो फिर ये शादी रोकने का ड्रामा क्यों कर रही हैं आप? ये लीजिए नानी जी, मेरे हस्ताक्षर लीजिए। नानी जी, मजनू ने लैला के लिए रेगिस्तान की खाक छानी थी, सलीम ने अनारकली के लिए अपने बाप से बगावत की थी, फराद ने श्री के लिए पहाड़ों को काटकर दूध की नदियां भादी थी। नानी जी, तो फिर नानी जी, मैं अपने प्यार के लिए, अपनी डॉली जी के लिए अपनी खुददारी की कुर्बानी नहीं दे सकता? नानी जी, मैं अपनी खुददारी की कुर्बानी दे रहा हूं प्यार के लिए। चिंटू बेटा, डॉली को ससुराल जाने से रोक लो, ये शादी तो तभी होगी। अरे मम्मी, आपने तो इतने सीरियस देखे,
बचपन से लेके आज तक, शाम से लेके रात तक, फिर दोपहर के रिपीट टेलीकास्ट तक, है ना? और आपने किसी भी सीरियल से कुछ नहीं सीखा। अरे जरा सोचिए, तुलसी जी अगर वीरानी खानदान की बहू बनने की बजाय मिहिर जी को घर जमाई बना के मंदिर में रहती तो क्या आप लोग देख सकते थे 8 साल तक उनकी कहानी? नहीं ना। और क्या आप नहीं चाहती कि आपकी डॉली की भी कोई कहानी हो जो बिल्कुल कहानी घर घर की कहानी जैसी हो? तुम तो जानो मुझे सिर्फ अपने परिवार और संस्कारों की परवाह है। जिस दिन तुम पहली बार डॉली जी का हाथ मांगने मेरे पास आए तभी मैंने बता दिया था कि देखो डॉली से शादी करनी है तो पहले उसके सर से ससुराल जाने का भूत उतार दो। और तुमने क्या कहा था? हर बार यही जवाब, नानी जी मैं डॉली जी को मना लूंगा, नानी जी मैं डॉली जी को समझा दूंगा। किया क्या? ठेंगा। आज भी वो छोरी ससुराल जाने की रट लगा रही है। ये तो कमाल हो गया। हम और हमारे वैज्ञानिक ससुर जी आज तक इस घर में कभी भी आपकी आंखों में धूल नहीं झोंक पाए। ये सच बात है। और वो हमारे परिवार का होने वाला जमाई होने से पहले ही हम सब की आंखों में धूल झोंक गया। बहुत नाइंसाफी है ये, बहुत नाइंसाफी। सही है नानी जी, सही है, बहुत सही जा रहे हो आप। आपको अपने इस चिंटू पे ना इतना सा भी भरोसा नहीं है। अरे नानी जी, डॉली जी क्या करेंगी जो चिंटू कहेगा? और चिंटू की क्या औकात है नानी जी के आगे? 2 रुपए की औकात नहीं है। मैं तो वही करूंगा ना नानी जी जो मेरी प्यारी नानी श्री कहेंगी। अब नानी जी आप ना बिल्कुल भी चिंता मत करो, आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। और आप तो ना बस हंसी खुशी शादी की तैयारी करो नानी जी। डॉली जी को मैं समझा लूंगा। हैं? जाऊं? नानी जी की जय हो, नानी जी की जय हो। अब आप बताइए हम क्या करें? लाइट कैमरा बाद में, एक्शन पहले। पहले देखो, वो जिस रास्ते से अंदर आया है उसी रास्ते से वो बाहर जाएगा। बस तुम लोगों ने दोनों रास्तों को घेर लेना है, समझे? एक्शन! इस पथ को घेरना है या इस पथ को घेरना? किसे है? किस लिए नहीं? परम ज्ञानी ससुर जी, नाना श्री के कहने का तात्पर्य ये है आप उधर विराजिए और मैं इधर। अभिप्राय ये था, मगर अभियोजन? अभिप्राय से प्राय हटा दीजिए और अभियोजन में से योजन को मारिए गोली। सिर्फ अभी अभी पे ध्यान दीजिए। हाँ तो नाना जी एक बात बताइए, पूरे में से आधे इधर गए आधे उधर गए, आप किधर जाओगे? अरे तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, और सबसे बड़ा तीतर मैं बोलूंगा पकड़ा। छोड़ मुझे क्या पकड़ रखा है? अबे पकड़ना है तो घर जवाई को पकड़। लेकिन शब्दावली के अनुसार पकड़ना किसे और जकड़ना कितना है? नियमावली व्याख्यात करो ससुर जी। अबे ये तेरी शक्ल है ना, अच्छी नहीं है। अब भगवान ने जो तुझे मुंह दिया है उसे खोल, कुछ बोल। आप जिसे घेरने की तैयारियां कर रहे हैं वो मालकिन से बात करके डॉली दीदी के कमरे के अंदर घुसपैठ कर चुका है। अजब गजब घर जमाई। अरे मम्मी, पार्वती भाभी से लेके संध्या बिन्नी तक सभी ससुराल जाती है। बस अब हमें भी ससुराल जाना है बस। अरे डॉली, मीना कुमारी से लेके परवीन भाभी तक कोई हीरोइन अपने ससुराल में सुखी रही है क्या? अरे दीदी, हम फिल्मी हीरोइनों पे नहीं, सीरियल की बहुओं पे गए हैं और उनका जीवन तो अपने ससुराल में ही सार्थक होता है। और मम्मी, बेटियां तो पराया धन होती है ना। तो सही जी। चिंटू जी, देखिए चिंटू जी भी आ गए हमें लेने। मैं आई चिंटू जी, हम तैयार है चिंटू जी। डॉली जी, सासू माँ जी, वो क्या है ना कि हम आपको यहाँ पर ना बहुत बड़ी खुशखबरी देने आए थे कि नानी जी मान गई हैं डॉली जी की विदाई के लिए। मान गई? हाँ जी। पर मैया ऐसे कैसे मान गई? जमाई लल्ला, आप झूठ बोल रहे हैं ना हमसे? सासू माँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगा भला आपसे? अब आप बताइए ना, जिस रिश्ते की नींव झूठ पर रखी जाए वो दूर तक चलते हैं क्या? और फिर डॉली जी और हमारा रिश्ता तो बहुत बहुत साफ सुथरा है। 7 जन्मों का सफर तय करना है सासू माँ हम दोनों को। तो डॉली जी, वो नानी जी की ना एक छोटी सी शर्त है। वो नानी जी चाहती है कि
पहले मैं इस घर का घर जमाई होने के नाते यहाँ की रस्में पूरी कर लूं और फिर उसके बाद डॉली जी आप अपनी ससुराल में जाकर अपनी ससुराल की सारी रस्में पूरी कर लेना। ठीक है चिंटू जी। डॉली जी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। फिल्म ने डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे टच किया था मुझे। क्या क्या कमाल की बात कही है शाहरुख जी ने। उसमें उन्होंने कहा कि जो रिश्ते सबकी खुशियों से बनते हैं ना, वही रिश्ते असली और सच्चे होते हैं। डॉली जी हम अपनी नानी जी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। ठीक है चिंटू जी। हाय हाय क्या लग रहे हो, बाजीगर के शाहरुख से कम और डीडीएलजे के शाहरुख से ज्यादा। दी ज्यादा खुश मत हो, अगर घर जमाई की रस्मों के बाद नानी ने कोई और नई शर्त रख दी तो डॉली जी आपका सामान तो तैयार है ना, उठा करके भाग जाएंगे बस, और क्या। ठीक है ठीक है। तो सासू माँ आप नानी जी को बता दीजिए कि डॉली जी और हम सारी रस्में पूरी करने को तैयार हैं घर जमाई की। अब खड़े खड़े के मुंह क्या देख रहे हो, बजाता क्यों नहीं है बिगर बारूद के बम। चलो शुरू करो। तूने तो हम लोग का हार्ट फेल होने से बचा लिया। अब तो पेमेंट मिलेगा ना। चुपचाप ना एक्टिंग करते रहो, समझ गए? नहीं तो जेब में जितने पैसे पड़े ना वो भी निकाल लूंगा ना। सुनो जी, कुछ भी कहो, चिंटू जी में बात तो है। सच में चिंटू कितना खुश है ना। हाय, मुझे तो आज अपनी शादी याद आ गई। हमारी शादी पे भी आप इतना ही खुश थे ना। उसी त्रुटि का तो दंड आज तक भुगत रहा हूँ। क्या कहा आपने? मैंने कब कहा? क्या कुछ नहीं। जमाई लल्ला, ये आपके मम्मी पापा है ना? सासू माँ जी ये मेरे चाचा चाची हैं। वो दरअसल बात ये है ना कि मम्मी और पापा की कुछ बन नहीं रही थी थोड़े दिनों से, तो पापा मम्मी को घुमाने के लिए सिंगापुर लेके गए ताकि वो मान जाए। और उनका मैसेज आया कि वो आज सुबह उनकी फ्लाइट मिस हो गई, सोते रह गए वो एयरपोर्ट पे ही है। और उन्होंने कहा कि शादी का शुभ मुहूर्त निकलना नहीं चाहिए, तो उनकी जगह पर ना चाचा चाची सारी रस्में पूरी कर देंगे और फिर बाद में आकर के ना पापा मम्मी रस्में पकड़ लेंगे। हैं? तब तक चाचा चाची। क्या दामाद चुना है नानी जी आपने। नाना जी रस्में शुरू करिए। लाइट कैमरा एक्शन। बड़े यहाँ खड़े, इधर ला। जुकाम लगा है। हाथ धो लेना। चलो 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 चलो। एक सेकंड भाई साहब, आप किसके चाचा चाची हैं? अरे भाई आपके तो नहीं है। क्यों जी? एक कुंज बिहारी फिर गई मती मारी। चलिए चाचा चाची। कई पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार अब वरदान की रस्म होगी। हाँ नानी जी, वरदान नहीं कन्यादान। डॉली जी, अरे नानी जी की खुशी भी कोई चीज होती है। नानी जी के लिए कर रहे हैं हम ये सब। अब चाहे मैं दान हो जाऊं या आप दान हो जाओ, फर्क क्या पड़ता है, हम तो एक हैं। ठीक है। चिंटू बेटा, वरदान तो तुम्हारे मम्मी पापा करेंगे ना, क्यों जी?
हाँ हाँ वो करना तो उनको चाहिए वैसे कायदे से, लेकिन नाना जी वो तो अभी तक उड़े भी नहीं है। मेरा मतलब है कि वो जहाज में चढ़े ही नहीं है अभी तक। अब इस रस्म की भी सूली चाचा चाची चढ़ेंगे। मेरा मतलब है कि यही करेंगे। आओ चाचा, आ जाओ चाचा, आ जाओ, आ जाओ चाची, आओ। गुडो नाओ पुतो पलो। और वर के चाचा, आप हमारे साथ बोलिए, आज से हमारा पुत्र हमेशा के लिए शक्तिशाली खानदान की बेटी डोली शक्तिशाली को दान दिया। दिया दिया दिया। भूला। वैसे आप किसके फूफा फूफी हैं? हे कुंज बिहारी, फिर गई मती मारी। काक्षाय मंगलाय तनो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अजब गजब घर जमाई। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडलीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम कल्याणम कल्याणम ओम। अब 7 फेरे संपन्न हुए। अब आप वधू के हुए। ओहो पंडित जी, कर दिया ना बंटाधार। तुम तो ना जानो, तुम्हारे पिताजी जानते थे, उन्होंने बताया नहीं तुम्हें? अरे हमारे यहाँ 8वां फेरा लिया जाता है। खैर हम बताते हैं। अच्छा बेटा, 8वां फेरा ले और मेरे साथ दोहराता जा। आज से मेरा नाम चिंटू चौटाला नहीं, चिंटू चौटाला शक्तिशाली है। जी शाबाश। आज से मेरा नाम चिंटू चौटाला से चिंटू चौटाला शक्तिशाली हुआ। शाबाश। आज से मेरी ससुराल ही मेरा घर है। आज के बाद मेरा ससुराल ही मेरा घर है। हाँ। नानी जी के लिए। और आज से इस घर से डॉली की डोली नहीं, मेरी अर्थी ही उठेगी। इस घर से अब डॉली जी की डोली नहीं, मेरी अर्थी उठेगी। नानी जी आशीर्वाद, आशीर्वाद नानी जी। सदा सुहागन रहो। मेरे घर में बेटियां झुकती नहीं है, सुखी रहो बेटा। हाँ। ये चिंटू ने डॉली को गोली कौन सी दी? क्या समझा के रखा है कि गंभीर और शांत है डॉली? चलो अब तो रस्में हो गई ना है पूरी। आपको पता है इतने देर में तो सीरियल में शहनाई पे विदाई का गाना भी बज जाता है। अब तो हमारा हो गया समय विदा लेने का। डॉली जी, विदाई अभी तो मम्मी पापा उड़े तक नहीं है। मेरा मतलब है कि वो मम्मी पापा अभी तक फ्लाइट में बैठे ही नहीं है। अगर झूठ बोलूं तो उनका प्लेन क्रैश हो जाए। अब वो सिर्फ आपके मम्मी पापा नहीं, हमारे भी सास ससुर हैं। डॉली जी झूठ कहूं तो ना। अभी क्या है ना कि वो नानी जी की थोड़ी सी रस्में रह गई हैं, तो नानी जी उनको पूरा कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि पापा मम्मी को तो टाइम लगेगा ना आने में, तब तक पूरा कर लेते हैं, निपटा लेते हैं। चलो 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 जल्दी जल्दी रस्में करो। क्या है ना, हमें इसी एपिसोड में ससुराल जाना है। अरे डॉली बेटा, पहले विदाई की रस्म तो पूरी कर लो।
किसकी विदाई नाना जी? अरे किसकी? चिंटू के चाचा चाचे की। चिंटू और कौन फालतू है इस घर में है? लेकिन वो है कहाँ? मैं यही हूँ। भूला। अरे जो भी कहना है शॉर्टकट में कहो। हाँ क्या लड़के की बुआ बनना है? चलो वो भी हो जाएगा। 5,000 से हम नीचे नहीं लेंगे और साथ में पुप्पा भी फ्री। ठीक है हम पहुंच जाएंगे टाइम पे। अरे तुम चिंता ही मत करो। सर देखो कभी कभार तो कंटिन्यूटी भी तो दिया करो। ये क्या हो रहा है? हाँ हीरोइन यहाँ है और बाकी सब कहाँ जा रहे हैं? अगर मैं झूठ बोलूं ना तो ये शादी आज के आज अभी के अभी यहीं टूट जाए डॉली जी। क्या क्या क्या? झूठ बोलूं तो ना डॉली जी। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना इस वक्त घर का एक एक आदमी जूता चप्पल तैयार कर रहा है मेरे लिए। लट भी है किसी के पास तो किराए के नाना नानी के चक्कर में ना, मेरा मतलब चाचा चाची के चक्कर में ना, पता नहीं मेरी सुहागरात मरेगी या नहीं, इस घर में आऊंगा या नहीं। डॉली जी चलो। कौन है आप लोग? ये और 5,000 रुपए में किसके फूफा फूफी बनने की बात कर रहे थे फोन पे?